So, dear friends, you are watching GATE 2023 Toppers Talk. आज मेरे साथ हैं सारांश गुप्ता. Saransh has secured All India Rank 3 in Civil Engineering. He comes from Shivpuri, Madhya Pradesh, and he is doing BTech from IIT BHU. Yes, he is in final year of BTech, and along with the college, he has prepared. He secured All India third rank. This is great achievement. And he joined ESC plus GATE 2023 online course at MadeEasy Prime. And in just 1 year of the preparation, I will say less than 1 year of preparation, he has cracked All India Rank 3. He also enrolled in quick revision course of MadeEasy and GATE online test series and GATE plus ESC online test series. Presently, he is preparing for the engineering services mains examination, and he has again joined ESC mains 2023 online course at MadeEasy. He secured 100% scholarship in national scholarship test conducted by MadeEasy, and he is a bright student. So his father is a secretary in Janpad Panchayat, and last year also in third year he appeared in the GATE examination in 2022 and he secured 119th rank. And he is placed in Tata projects from college through the campus placement. But his dream is to go in engineering services, and that is for what he is preparing. So Saransh, first of all, congratulations. I feel delighted because you are from my college and a generation gap of 25 years. I passed out in 98 and you are passing out in 2023. So there is a gap of 25 years. So when we passed out, I believe that you are not born at that time. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Right. So, Saransh, my question from you is that along with the college studies and right from third year you started your preparation. So, what motivated you to study well? और आपने कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई भी कर ली, गेट को इतने अच्छे रैंक से क्रैक कर लिया? Sir, actually, I started my preparation during when my fifth semester started. और फोर्थ सेमेस्टर स्टार्टेड जब मैं सेकेंड ईयर में था. एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड की वजह से मैं घर पे था एंड कुछ काम नहीं था. सो 5-6 महीने पहले फर्स्ट ईयर के बाद थोड़े मजे किए कुछ. फिर आई स्टार्टेड इन दिसंबर 2020. वहां से आई वाज मतलब आराम आराम से करे जा रहा हूँ धीरे धीरे प्रिपरेशन. जब थर्ड ईयर शुरू हुआ सो आई गॉट अ लिटिल सीरियस कि मैंने डिसाइड किया कि मैं थर्ड ईयर का जो गेट है उसको सीरियसली दूंगा. एंड कीपिंग इट इन माइंड मैंने सारा जो भी मेरे टेस्ट वो वर्कबुक्स हैं वो भी सब कुछ कंप्लीट करके in third year I gave GATE and secured All India Rank 119. जो भी पूरा प्रोसेस होता है टेस्ट सीरीज वगैरह का सब कुछ कंप्लीट किया. एंड आफ्टर माय गेट थर्ड ईयर वाज कंप्लीटेड मैंने फिर एक 1 to 1.5 मंथ्स का ब्रेक लिया आराम से. फिर उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन वापस स्टार्ट किया कीपिंग इंडियन सर्विसेज एज माय प्राइम फोकस. वहां से जैसे जैसे बढ़ते गए मैंने मतलब थोड़ा सा इंडियन सर्विसेज का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू गेट. तो बचा हुआ जो भी सिलेबस था इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने उसको कंप्लीट किया. एंड जैसे अभी 1-1.5 महीना रह गया था तो मैंने वापस मतलब जब लास्ट का 1 to 1.5 मंथ्स तो मैंने फोकस किया. एक्चुअली मेरा गेट प्रिपेयर्ड था सिंस मैंने थर्ड ईयर में गेट दे चुका था. सो मैंने अभी जो मेरे गेट प्रीवियस ईयर के जो मार्क क्वेश्चन थे मैंने वो किए एंड दैट्स इट. और उसके मॉक टेस्ट दिए. मैंने इस बार ज्यादा फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज पे किया था एक्चुअली. आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए थे और क्या आपने किस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की? सर माय स्ट्रेटेजी वाज वेरी क्वाइट सिंपल कि जैसे जैसे टीचर्स पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने नोट्स बनाते जाओ. फिर उसके बाद वो जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं कि वर्कबुक करनी है तो वर्कबुक करनी है एंड प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करना है. ऐसे जब ये सब कंप्लीट हो गया एंड जैसे जैसे टीचर्स भी हैं जैसे सागर सर एंड मेनी अदर टीचर्स आशीष सर ये सब बताते हैं कि जैसे तुम्हारे पहले एक बार कंप्लीट हो गए नोट्स फिर उसके बाद जब तुमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं. सो दिस वाज एक्चुअली व्हाट आई डिड. मैंने पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया अच्छे से और 1-2 बार प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए. सिर्फ उसमें वही स्पेसिफिक चीजें लिखी जो जिसमें मैं जो चीजें मैं भूल रहा हूँ जो डेटा मैं भूल रहा था एंड सब कुछ नहीं लिखा. तो यस मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे. दोस्तों बहुत फर्क डालते हैं स्पेशली लास्ट मोमेंट की स्टडी में रिवीजन में. एंड टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड यू हैव गिवन गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2022 एज वेल एज दिस ईयर. तो आपका टेस्ट सीरीज का क्या एक्सपीरियंस रहा कि मेडिकल सीरीज और एग्जाम का लेवल कितना डिफरेंट था या नियर था? एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम टेस्ट सीरीज, व्हाट यू रिकमेंड टू स्टूडेंट्स की टेस्ट सीरीज को कैसे लिखना चाहिए सो दैट दे कैन स्कोर मैक्सिमम? Sir, I think test series has the most important role
एंड डेज में। जैसे मेरा गेट का लास्ट ईयर मैंने गेट की टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा फोकस से दिया था, इस ईयर मैंने उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके इंडियन सर्विसेज की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा दी। सो जैसे मैंने जनरली देखा जो इंडियन जो मेड इजी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो रैंक आ रही है नियरली उतना ही रैंक हमारा मेन जो उसमें है वही इतना आ रहा है। जैसे एग्जाम। मेरा जो मॉक टेस्ट है उसमें यही हाँ, रैंक आया था 1 to 7, नियरली इतना ही कुछ रैंक आ रहा था। सो हाँ। एंड में भी यही रैंक आया है मेरा अंडर 5 जो भी। सो एंड रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज थोड़ा सा टफ रहता है मेडिजी का, एंड आई थिंक सही रहता है, जैसे थोड़ा पुश मिलता है कि हाँ अभी चीजें मेरी कंप्लीट नहीं हुई हैं। सो जैसे मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। बट मुझे टेस्ट सीरीज का बहुत सही लगा कि जिस तरह से जो लास्ट आईआईटी कानपुर का जो उन्होंने गेट का टेस्ट पेपर बनाया था एंड जो मेडिसी टेस्ट पेपर बनाती है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वेश्चंस का वो एकदम सेम था कि जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। सो Today I was taking the topper's talk with electrical engineering rank 2, एंड ही सेड कि सर जब हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे थे मेडी जी की, तो उस समय मेडी जी का टेस्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट था और हम लोगों के मार्क्स 60-65 से ऊपर आ ही नहीं रहे थे, एंड मैनी टाइम्स वी गॉट 55 मार्क्स, 50 मार्क्स, एंड एवरीवन वाज टेलिंग दैट कि टेस्ट सीरीज इज टफ दिस ईयर, मेडी जी टेस्ट सीरीज इज टफ. बट when the gate examination happened, electrical paper was exactly similar to the मेडी जी and it was tougher than the earlier years. So कई बार पता नहीं होता कि किस लेवल का एग्जाम होने वाला है. Gate is very honest and transparent exam mechanism, and यस सर। nobody can say 100% ki what will be the level of question paper and whether it will be similar to the previous year or it has to be different. This exam really tests the aptitude skills of a candidate, and aptitude skills show करने के लिए difficulty level तो आपको चाहिए ही. So इस एग्जाम में ऑब्वियसली सर। difficulty level अच्छा होता है और कई बार ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, ईयर टू ईयर भी वेरी करता है. So students are required to be equipped for all kind of the difficulty levels, and that is why at mediji we keep some question papers difficult so that students can also make an assessment of their performance in difficult questions. सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे थर्ड ईयर में मेरे जो मार्क्स थे वो 81 थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो फाइनल स्कोर कार्ड में मार्क्स थे, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 119। दिस ईयर टू मेरे 81 मार्क्स ही हैं एंड दिस ईयर ऑल इंडिया रैंक 3। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है पेपर का जो टफनेस लेवल था, Difficulty इन्होंने level. बहुत यस एक्चुअली सर। सो Hmm. आप जो बोल रहे थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है उस चीज से। Hmm. यस। Yes. हाँ तो अभी तो आप ना कॉलेज के फाइनल ईयर का एग्जाम लिख रहे हो, इधर आपका मेंस भी होगा, एंड सो यस हाउ विल यू मैनेज योर मेंस एंड द कॉलेज एग्जाम्स? सर। एक्चुअली वी हैव 7 सब्जेक्ट्स दिस सेमेस्टर एंड उनमें से दो ही हैं जो मैच करते हैं, जैसे एक इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैच नहीं करते, तो सम हाउ टाइम निकालेंगे, मैनेज करना ही पड़ेगा। अभी मिड सेम्स कंप्लीट किए मैंने अभी फरवरी में थे, तो उसमें भी फिर भी मैनेज हो गया कि थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था, एक एक टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा। ग्रेट. तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी एग्जाम के बाद? अभी तो ईएस पर ही फोकस है, बट यू हैव नॉट मेड प्लान ऑफ सिविल एग्जैक्टली। सर्विसेज. नो सर, नो सर, आई हैवंट। And Mary G is definitely proud of you. I will be happy to take your topper stock for IES and IAS in future. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. God bless you.